हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अलग अलग मेथड्स से हमने सीखा है सॉल्व करना। तो अब जो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं मेथड, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस विधि को, इस मेथड को, विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों हम। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। हालांकि इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप कर चुके हैं, बाकी के पार्ट हैं वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको जो रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी का एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं था है, या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है या आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहले आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? जो कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चों, उनके रेशो निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि भाई नो सॉल्यूशन है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, या फिर एक सिंगल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। और यूनिक सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो उस केस में आप इनको हल करेंगे विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पार्ट 3 जो है, तीसरा भाग है, उसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप चेक करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे कंपेयर कर लीजिए आप। उसके बाद आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, a1 निकाल लीजिए। a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 है -5, b2 है -10, c1 है 20, c2 है 40। यही आएगा। अब अनुपात निकालेंगे हम। अनुपात यानी रेशियो a1 बाय a2 क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 3/6। कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। उसके बाद b1 बाय b2 को सॉल्व करेंगे, -5/-10 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये। फिर c1 बाय c2 को भी देखेंगे, 20/40 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया, बिकॉज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में जहां पे a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे कौन सी कंडीशन मिलेगी, कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? तो वो होना चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर इट हैज infinitely many solution। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमें भाई ये पता लग गया कि कैसे हल आते हैं इसके, लेकिन आपको बोला गया था कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या फिर अद्वितीय हल मिलता है, एक ही बात है, तो उस कंडीशन में सॉल्व करना है। अदरवाइज हमने चेक कर लिया और इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कर। तो बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन।
भाई इसका लास्ट पार्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो इस पार्ट में भी आपको क्या करना है, रेशियोज निकालने हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले A1 B1 A2 B2 एंड देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, A2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू -3 एंड B2 की वैल्यू भी -3, C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -15। चलिए अब इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। तो A1/A2 कितना है, ये है 1/3। B1/B2 कितना है, -3/3, -3 कैंसल आउट करेंगे तो 1। तो यहां से हमें ये पता लगता है बिकॉज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, ये बराबर ही नहीं है, ये एक आ रहा है 1/3, एक आ रहा है 1, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हुए इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। पहले मैं ये एक बार फिर से लिख लेता हूँ जो इसकी इक्वेशन है, x - 3y - 7 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x - 3y - 15 = 0। ठीक है, तो यहां से हम A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी है 1 एंड 3। फिर B1 B2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी है -3, एंड C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि -7 एंड -15 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है बच्चों, है ना, हम कर चुके हैं। अगर नहीं भी पता है तो एक बार फिर से मैं इसका फॉर्मूला तो डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम x, फिर लिखते हैं y एंड फिर लिखते हैं 1। तो शुरुआत करते हैं B1 B2 से, फिर C1 C2 आएगा, फिर A1 A2 एंड फिर B1 B2 अगेन। क्लियर है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन शुरू यहां से करेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अल्टीमेटली ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, और ये आ जाएगा y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, फिर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। लेकिन बच्चों अभी तो मैंने भाई A1 A2 B1 B2 इस टर्म में लिखा है, ये हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए ना, तो वैल्यूज रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं, B1 B2 की, C1 C2 की, यहाँ पे A1 A2 की वैल्यूज, और यहाँ पे फिर से B1 B2 की वैल्यूज रिप्लेस कर। क्या क्या वैल्यूज आएंगी चलिए चेक करते हैं। ये है 1 एंड 3, ये है -3 -3 एंड नहीं, यहाँ पे B1 B2 आएगा ना बच्चों, B1 B2 से यहाँ शुरू करेंगे हम -3 -3,
फिर B1 B2 के बाद C1 C2 कितना आएगा -7 एंड -15। फिर आएगा A1 A2 जो कि है 1 3। फिर B1 B2 -3 -3, यही आएगा। क्लियर है? अब जब हमने B1 C2 एंड B2 C1 किया था, है ना, तो ये रिप्लेस कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी हम इसके साथ रिप्लेस कर लेंगे। चलिए इनका अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए बच्चों। कैसे करेंगे गुणन? -3 इंटू -15, -3 इंटू -15, बीच में माइनस है ही, फिर -3 इंटू -7, ठीक है। -3 इंटू -15 शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद ये -3 इंटू -7, फिर -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 एंड -15 इंटू 1, 1 इंटू -3, 3 इंटू -3। समझ में आ गया? मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। आगे क्या करना है? अब x बाय मल्टीप्लाई करिए, -3 इंटू -15 कितना हो गया? 45, है ना, और ये माइनस आ गया, फिर -3 इंटू 7 कितना आ गया? 21 आ गया। क्लियर है? उसके बाद इक्वल टू y अपॉन -21 एंड -15, ये आ जाएगा। ठीक है, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ जनरली जैसे सॉल्व होता है, और अलग से कुछ नहीं कर रहा। 1 इंटू -3 आ गया, माइनस इंटू 3 3 -9 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर x बटे जो आंसर आएगा उसको 1 बटे जो इसका आंसर आएगा उसके इक्वल रख लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली y की वैल्यू आएगी। तो पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, x बटे कितना आ जाएगा? ये x बटे 45 -21, 24 आ गया। और y बटे कितना आ जाएगा? देखिए -21, इसको यहीं कर लें तो आगे, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो मैं इसको +15 लिख सकता हूं, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, तो ये +9 हो गया, है कि नहीं? तो ये कितना आ गया? x बटे 24, ये आ गया y बटे -6, और ये आ गया 1 बटे 6। तो इसको लिख लेंगे x बटे 24, y बटे -6 एंड 1 बटे 6। अब अलग अलग इनको इक्वेट करेंगे हम। x बटे 24 बराबर है 1 बटे 6, तो x कितना आ जाएगा? 24 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 24 बटे 6 हो गया, कैंसिल आउट कीजिए, 6 चौके 24, x आ गया 4 के बराबर। अब y वाली टर्म को करिए, कितना आ जाएगा? y बाय -6 इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू -6/6, कैंसिल आउट करेंगे, y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो x और y की वैल्यूज आ गई हमारे पास। बस यही तो आपको निकालना था। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? आगे करते हैं, अगला सवाल है आपका, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सिंपली एक आपको इक्वेशन दे दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, है ना, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, दोनों का ही इस्तेमाल करके अलग अलग आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, क्या आ जाएगा? ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें?
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पे देखिए बच्चों, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों ही इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन उठाइए और उसमें से किसी एक वेरिएबल को की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। तो x कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2y बटे 3। इसको समीकरण 3 बोलते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आएगा। 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है, 4 माइनस 2y बटे 3 है कि नहीं, प्लस 5y बराबर है 9। इसको सॉल्व कीजिए और यहां से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 4, 8 चौके 32 माइनस 16y बटे 3 प्लस 5y बराबर है 9। एलसीएम ले लेंगे 3 का। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 3 और यहाँ पे 32 माइनस 16y प्लस 5 दिए 15 एंड इक्वल टू 9। 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करिए पहले यहाँ तक। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिए, 5y था तो ये 15y होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। क्या आ जाएगा, 32 माइनस 16y माइनस 15y बराबर है 9 इंटू 3। साइन चेक कर लेंगे एक बार, ये प्लस है ना, बाकी तो सब ठीक है। 32 माइनस 16y प्लस 15y है ना, यही है। तो आगे सॉल्व कीजिए। माइनस 16y प्लस 15y कितना हो गया, माइनस y, और 27 माइनस 32 है ना, 32 को राइट हैंड साइड ले गए हम, साइन चेंज हो जाएगा इसका। माइनस y किसके बराबर हो गया, माइनस 5, और y किसके बराबर आ गया, 5। y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप भाई इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये इक्वेशन 3 आई, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बटे 3। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बटे 3, ये थी इक्वेशन 3। तो इसमें y की जगह आपको 5 रखना है। रख के देखिए, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y की जगह 5 रख दिया बटे 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आता है देखते हैं। x इज इक्वल टू 4, 5 दूनी 10 आ गया बटे 3। x इज इक्वल टू माइनस 6 बटे 3, कैंसिल आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, है ना। तो यहां से आपको पता लग गया कि x की वैल्यू माइनस 2 है हमारी, y की वैल्यू 5 है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब क्या बचा, अब एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इस मेथड से आप होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो किया ही है।
और जरूर करना पड़ेगा इस मेथड से भी ये क्वेश्चन, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से तरीके से, कौन से मेथड से ये क्वेश्चन आपको छोटा पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है और इजी पड़ रहा है। मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा और कम समय में आप कर पाओगे। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है, लेकिन मेथड तीनों ही आने चाहिए, तीनों ही विधियां आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी विधि बोल सकते हैं कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, इसलिए समझ में तीनों आपको आनी चाहिए। अच्छे से रिवाइज करना बच्चों, प्रैक्टिस करना घर पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।